हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में आयोजन किया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजन होता है? तो प्रत्येक वर्ष लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है और लगभग ये 75 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है। पहले ये महोत्सव जो उत्तराखंड महोत्सव है ये कुमायूं महोत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे 2012 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है उत्तराखंड महोत्सव के नाम से कर दिया गया है। और इसमें क्या होता है? सांस्कृतिक समानता प्रदर्शन, कला, संगीत आदि प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, इन सभी जिलों में जनजातीय आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके तहत जनजातियों के इतिहास, कला, शिल्प, विरासत और का संकलन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 आवासीय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या जिला, मेरठ, बनारस, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और कानपुर, ये 6 शहर हो जाएंगे। लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है कि 100 शहरों का विकास करना है। इसके तहत इसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात राज्य में। तो गुजरात के एकता नगर से लेकर के अहमदाबाद तक इसकी शुरुआत की है। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 182 किलोमीटर डिस्टेंस है। 182 किलोमीटर डिस्टेंस रखने का मतलब क्या है? क्योंकि 182 मीटर ऊंचाई है किसकी? सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर ऊंची है, इसलिए इसकी डिस्टेंस भी 182 किलोमीटर तय की गई है। इस ट्रेन में 3 कोच होंगे, 3 कोच, और ये कोच लकड़ी के बने हुए हैं और इनका निर्माण कहाँ किया गया है? वडोदरा में इनका निर्माण किया गया है। और ये इलेक्ट्रिक इंजन होगा, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। ज्यादातर जो भी हेरिटेज ट्रेनें हैं वो सब डीजल से चलने वाली ट्रेन है, लेकिन इसका डिजाइन जो है वो डीजल की तरह है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक इंजन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोलीविया की कैपिटल है लपाज। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी है और यहीं पर इसकी स्थापना की गई है। किसके सहयोग से? ये रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है और ये बोलीविया पठारी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। इसमें गुजरात की बात करें तो गुजरात पूरे राज्य में 5G सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
किस जिले में काशी की तर्ज पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज में किया जाएगा और ये उम्मीद है कि 2025 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र को पछाड़कर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है चीनी उत्पादन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, झारखंड राज्य में इसका निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोझिकोड हो जाएगा। अभी यूनेस्को में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। ग्वालियर ये मध्य प्रदेश का है और कोझिकोड ये केरल राज्य से संबंध रखता है। ये कोझिकोड जो है ये साहित्य के क्षेत्र से इसको शामिल किया गया है और ग्वालियर को ये संगीत के क्षेत्र से शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को ये प्राप्त हुआ है DGCA से और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप की कंपनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश के निवासी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आपको कंटेंट कैसा लगा? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं करंट अफेयर्स की अगली क्लास में। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद।